देखो आज के डेट में एआई इमेज क्रिएट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मल्टीपल टूल्स हैं मार्केट में और आप कोई सा भी टूल उठाओ, उसमें अपना आइडिया जो है प्रॉम्प्ट के फॉर्म में डालो और आपको इमेज मिल जाते हैं। बट मेरा आज का मुद्दा ये नहीं है, मेरा है कि अगर आप इसे एआई इमेज को सेल करके कॉमर्शियल पर्पस से आप इससे पैसिव अर्निंग जनरेट करना चाहते हो, खास करके अगर आप माइक्रो स्टॉक साइट्स जैसे एडोबी स्टॉक पे अगर सेल करना चाहते हो और अर्निंग करना चाहते हो, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप राइट टूल्स राइट पर्पस के लिए चूज करो, क्योंकि हर एक टाइप का जो है रिक्वायरमेंट हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना अलग होता है। अगर मैं बात करूं कि वेक्टर स्टाइल इमेज अगर आपको क्रिएट करना है, फोटो रियलिस्टिक इमेज करना है अगर आपको, या फिर आपको कॉन्सेप्चुअल आर्ट बेस्ड और एडिटोरियल बेस्ड अगर आपको इमेज क्रिएट करना है, तो आपको हर टूल के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। बट उसके बावजूद भी मैं आपको यहाँ डिफरेंट टूल्स बताऊंगा और फिर आपको एनालाइज करना है और फिर मैं अपना खुद का भी बताऊंगा कि मैं ओवरऑल देखते हुए हर एक पर्सपेक्टिव को यूजेबिलिटी के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से और हर चीज़ को ले करके माइक्रो स्टॉक कमर्शियल पर्पस को उसको भी ध्यान में रखते हुए कौन सा टूल जो है मेरे लिए बेस्ट है और वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो मेक श्योर कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आज का होने वाला है। टूल्स तो बहुत सारे हैं, मल्टीपल टूल्स हैं, तो मैं जो आज जिक्र करने वाला हूं उसमें हम बात कर लेंगे मिडजर्नी वर्सेस फ्रीपिक का पिकासो जो एआई इमेज जनरेटर है, और उसके बाद जो है रिक्राफ्ट, और इसके अलावा जैसे आइडियोग्राम है, उसके बाद गूगल का अपना खुद का जो है इमेज जेन 3 इस तरीके से है। तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, बट उसको मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ और प्लेटफॉर्म्स जो हैं बाकी इस वीडियो में अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे। वो कैसे, वो हम आगे ध्यान से देखो, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कमाल का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिडजर्नी की बात करेंगे तो ये चूंकि अर्ली डेज में जब था तभी मैं इसका इस्तेमाल किया था और फिर जो है मैं इसका इस्तेमाल नहीं किया हूं, तो मैं आपको जो दिखाऊंगा सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म से जो है रूबरू करवा देता हूं। तो ये जो है मिडजर्नी का आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट जाओ करो और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि किस टाइप के इमेज जो है बेसिकली लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो मिडजर्नी की बात अगर करें तो मिडजर्नी पे अगर आपका चॉइस जो है सेल करना इमेज वैसा इमेज है जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है, फैंटेसी बेस्ड है, हाई डिटेलिंग इमेज आपको क्रिएट करके देगा, और एडिटोरियल पर्पस के लिए अगर आप इमेज क्रिएट करना चाहते हो तो मिडजर्नी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में ज़्यादा बता भी नहीं सकता हूँ क्योंकि फिलहाल जो है जब ये अर्ली डेज में था तभी मैंने इससे कुछ इमेज क्रिएट किया था और एडोबी स्टॉक पे उसमें मैं डाला भी था, सेल भी हो रहा है। बट फिलहाल जो मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये पेड है, फुल्ली पेड है, तो मैं टेस्टिंग पर्पस से भी मैं नहीं बता सकता हूँ उसमें कि क्या कैसे है, नहीं है, किस पर्पस के लिए यूज करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। अगर हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा फ्रीपिक का पिकासो एआई इमेज जनरेटर। ठीक है, नहीं जिनको पता है वो उनको मैं बता दूं कि फ्रीपिक ऑलरेडी एक कंट्रीब्यूटर साइट है, माइक्रो स्टॉक कंट्रीब्यूटर साइट है जहां पे आप अपना एसेट सेल करते हो। इनका अपना खुद का जो है पिकासो एआई इमेज जनरेटर है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। ये जो है आपका फ्रीपिक का पिकासो है, आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा वास्ट जो है इसका जो है मतलब रेंज है, आपको मैं लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ से आप जाओगे तो देखो यहाँ प्रॉम्प्ट डालने का है, स्टाइल चूज करने का है, स्टाइल में जाओ तो बहुत सारे स्टाइल्स आ जाते हैं। यहाँ पे पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट भरी पड़ी है, देख लो ये सारे स्टाइल्स हैं। ठीक है, किस टाइप के स्टाइल जो है आप चूज करते हो, बहुत लंबी चौड़ी स्टाइल है। ये स्टाइल एक्चुअली आपको पहले से प्री डिजाइन करके दे दिया गया है क्योंकि आपको जो है प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है उतना टाइम वेस्ट ना करना पड़े अगर खास स्पेसिफिक स्टाइल का इमेज जो है आप क्रिएट करना चाहते हो। देख लो लिस्ट जो है खत्म ही नहीं हो रहा है स्टाइल के मामले में। ठीक है, तो ये जो है स्टाइल है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो बाकी सारी चीज़ें आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एक चीज़ जो है और मैं बता रहा हूँ कि मोड जो है यहाँ पे बेसिकली जो है चूज करने का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो आइडियोग्राम जो हमने बात किया था कि जो सेपरेट ऑलरेडी है उससे चूंकि ये टाई अप कर लिया है, तो आइडियोग्राम जो ऑलरेडी एक इमेज जनरेटर है, एआई इमेज जनरेटर, उसके साथ टाई अप है। तो यहाँ पे आपको आइडियोग्राम अपने आप मिल जाएगा और उसी तरीके से गूगल का इमेज जेन 3 ये भी जो है आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लक्स 1.2, फ्लक्स 1. जो फास्ट है, और फ्लक्स 1.0 रियलिज्म, और इस तरीके से बहुत सारा जो है आपको, अगर मिस्टिक पे आते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे अलग अलग और भी ऑप्शंस हैं। तो देखो कि इसके फ्रीपिक के अंदर ही जो है, पिकासो के अंदर ही आपको और भी ऑप्शंस जो है इमेज जनरेटर का वो मिल जाता है। खास करके एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप AI इमेज अपस्केलिंग और बहुत सारे फीचर्स जो है यूज करना चाहते हो, तो इसमें अपना खुद का जो बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना, जैसे हाल ही में जो इसने एक्वायर किया मैग्निफिक, जो बहुत ही कमाल का जो है पेड टूल है, बट आपको यहाँ पे फ्रीपिक में जो है ऑलरेडी इंक्लूड करके मिल जाता है। ठीक है, तो चूंकि ये फ्रीपिक और जो आगे जो मैं रिक्राफ्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो चूंकि मैंने इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इस पर डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल में मिल जाएगा। बहुत लोग जो है बोलते हैं कि इस पे उतना क्वालिटी बहुत बेहतरीन नहीं है फ्रीपिक का, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, अर्ली डेज में था बट अभी जो है काफ़ी इन्हेंस हो चुका है, इम्प्रूव हो चुका है। और जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे जो अलग अलग मॉडल जो हैं AI इमेज जनरेटर का, उसे इंटीग्रेट हो गया है इसके साथ। तो आपको ऑलमोस्ट जो है हर एक टाइप का जो है इमेज आपको क्रिएट करते हुए इसमें मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में। अपस्केलर भी जो इसका जो है मैग्निफिक जिसे टाई अप किया है वो 10K रिजोल्यूशन में जो है आपको देखने को मिल सकता है नहीं, इनफैक्ट है 10K रिजोल्यूशन। समझ सकते हो कि कितना अमेजिंग क्वालिटी होगा। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे कि जैसे मिड जर्नी में अगर आपको फोटो रियलिस्टिक इमेज क्रिएट करना है तो वो उतना ज़्यादा क्रिएट करके नहीं देता है, क्योंकि बहुत ओवर जो है स्टाइलाइज कर देता है, उसे ओवर पॉलिश कर देता है। तो वो मतलब जो फील जो है ना रियलिज्म का, वो उतना ज़्यादा नहीं आ पाता है मिड जर्नी में। और कंट्रोल करना भी जो है उसे थोड़ा सा मतलब प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है हर एक का बस की बात नहीं है, वो मास्टर होना पड़ेगा आपको प्रॉम्प्ट के मामले में। बट ये जो प्लेटफॉर्म में बता रहा हूँ यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा मतलब एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट के ये मामले में ज़रूरत नहीं है। आपका प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट प्राइसिंग है। बट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि हाई रेंज जितने भी प्रीमियम जो इस पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, फीचर्स हो गया या फिर जो स्टाइल हो गए या फिर जो मॉडल जो है आप यूज करना चाहते हो, जो प्रीमियम दिख रहा है ना, वो हर एक चीज़ जो है आपको मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको जो ये प्रीमियम प्लस वाला जो प्लान है ना, वो आपको लेना पड़ेगा, तभी जो है आप सारे इसके टूल्स को एक्सेस कर पाओगे। लेकिन फ्री का अगर जो है उसे अगर आप जनरेट करते हो तो आपको उतना ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर उसके बेस पे आप इसका परसेप्शन नहीं बनाओ कि ये बेकार है या फिर क्या है। क्योंकि फ्रीपिक जो है खुद का ये जो है कंट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म ही है एक तरीके से, जिसने इसे क्रिएट किया है। तो इसमें जो भी फीचर्स हैं, जो भी सारी चीज़ें दी जा रही हैं, अपग्रेड भी जो किया जा रहा है, वो खास करके कंट्रीब्यूटर्स जो है मैक्रोस्टॉक कंट्रीब्यूटर्स, उसको ध्यान में रखते हुए ही किया जा रहा है। ठीक है, कि आप आखिर मतलब सक्सेसफुली किस तरीके से उस टाइप के इमेज क्रिएट कर पाओ जो कि बेसिकली मैक्रोस्टॉक कंट्रीब्यूटर साइट्स पे सेल हो सके। रिक्राफ्ट के बारे में अगर हम बात अब करें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डैशबोर्ड है, बहुत ही सिंपल है। अगर डैशबोर्ड के मामले में करें, यूजबिलिटी के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा जो है सिंपल है। कोई भी लेमैन भी होगा ना, वो रिक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपल आप अपना जो है ये दे दो। मैं बता क्या रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो है आप यहाँ पे जाओगे ना, जैसे ये जो हमने क्रिएट किया है AI से, एक्सपोर्ट पे अगर जाते हैं तो देखो PNG, JPG, SVG, इस तरीके से जो है आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो SVG जिनको नहीं पता है, वो रियल वेक्टर है जो कि आप एडिट कर सकते हो उसे एडोब इलस्ट्रेटर में अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा उसमें कुछ फिनिशिंग करना है तो आप इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन रियल वेक्टर आपको क्रिएट करके देगा, जो कि वेक्टर स्टाइल तो क्रिएट कर देता है बाकी प्लेटफॉर्म जैसे फ्रीपिक है और भी जैसे हैं। वेक्टर स्टाइल रहता है वो बेसिकली, बट रास्टर इमेज ही होता है एक तरीके से। ठीक है, JPG के फॉर्म में ही होता है। बट यहाँ पे आपको रियल वेक्टर देखने को मिलेंगे SVG फाइल के फॉर्म में। मुझे ये बिल्कुल अभी परफेक्ट लग रहा है। ये मंडला जो है अगर मैं क्रिएट किया हूँ तो मुझे परफेक्ट लग रहा है, कोई इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधा इसे SVG पे डाउनलोड करूँगा और इसे हम एडोब स्टॉक पे अपलोड करके सेल कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ खास करके ज़्यादातर कि मैं वेक्टर को ही करूँ, क्योंकि वेक्टर में क्या है ना कि थोड़ा सा लिबर्टी आपको मिल जाता है, रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं
वेक्टर में। लेकिन आप अगर एक रास्टर इमेज अगर क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, परफेक्शन का मसला उसमें होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस पर्पज़ से ये मेरा चॉइस है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है टूल्स पे जाओगे ना तो बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो, यहीं पे आप इसे अपस्केल भी कर सकते हो। अगर कोई एक इमेज है तो यहाँ पे आप रास्टराइज उसे वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो यहीं पे, ठीक है। अपस्केल करना चाहते हो तो अपस्केल भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हो, इरेज करके कुछ नया प्रॉम्प्ट दे करके कुछ चेंज करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। तो आप इसे फ्री के लिए आप इस्तेमाल करो, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा इसके बारे में, और इस पे डिटेल वीडियो जो है आगे आने वाला सीरीज होगा, क्योंकि बेसिकली मैं जो है इसी का ही इस्तेमाल अभी करंटली कर रहा हूँ। बट मैं जैसा कि हमने बताया कि मैं स्विच करते रहता हूँ यूज के अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि हर एक टाइप का, जैसा कि हमने बताया, इमेज क्रिएट हर कोई परफेक्टली नहीं करके दे सकता है। तो अगर मुझे पूछोगे कि क्या बेस्ट होगा आपके लिए, तो मैं रिक्राफ्ट आपको बोलूँगा, जो कि रिक्राफ्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है कि आप जीत सकते हो इसका सब्सक्रिप्शन प्लान। ये जो है एडवांस जो रिकमेंडेड है, ये आपको $27 का जो है वो आप जीत सकते हो, अगर बीइंग मेरे लॉयल सब्सक्राइबर अवार्ड के विनर अगर आप होते हो तो, ठीक है। वो कैसे हो सकते हो वो पिछले वीडियो में भी हमने बताया है, और आप चैनल पेज पे जाओ, अवार्ड एंड कॉन्टेस्ट का जो लिंक है उस पे जाओ, आपको डिटेल पता चल जाएगा। अगर हम जाते हैं स्टाइल में, यहाँ से क्रिएट देखो, यहाँ पे करते हैं तो देखो कि बहुत लंबा चौड़ा, जैसे फ्रीपिक पे है ना, फोटो रियलिज्म, हर एक का कैटेगरी वाइज जो है बनाया हुआ है। अगर रियलिस्टिक फोटो करना है, यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट जो है मोड है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन बेस्ड अगर करना है, उसका भी अलग अलग जो है यहाँ पे आप स्टाइल देखो कि दिया हुआ है। अगर आपको वेक्टर आर्ट क्रिएट करना है तो उसका भी जो है आपको देखो अलग अलग स्टाइल दिया हुआ है कि किस टाइप के वेक्टर आर्ट आप क्रिएट करना चाहते हो। अगर आइकन्स क्रिएट करना चाहते हो वेक्टर, उसका भी डिफरेंट टाइप का स्टाइल जो है क्रिएट करना। तो मतलब जो रेंज जो है ना इसके पास यूज केस के हिसाब से, वो और किसी प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। और सबसे बड़ा, जैसा कि हमने बताया, जहाँ यहाँ पे आप एडिटेबल वेक्टर भी क्रिएट कर सकते हो रास्टर इमेज के साथ साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे इसे आउटस्टैंडिंग बनाता है। तो अब हम आ जाते हैं कि आखिर जो हम बोल रहे थे कि ओवरऑल मैं क्यों इसे प्रेफर करता हूँ, कि देखो रेंज तो फ्रीपिक का पिकासो जो है उसके पास भी बहुत ज़्यादा है और इसके पास भी है। दो रीज़न जो है जो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो इसका जो है क्या कि इसमें एडिटेबल वेक्टर भी आप क्रिएट कर सकते हो, और दूसरा जो है इसका प्राइसिंग जो है बहुत ही ज़्यादा जो दे रहा है उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जो है, जैसे कि ये जो है मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ $10 वाला जो है मंथली, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको नहीं लगता है। बट उसका जो एक्चुअल में जो फीचर इस्तेमाल करना है ना फ्रीपिक वाले में, पिकासो, उसमें बहुत ज़्यादा जो है प्राइसिंग ऑलमोस्ट 2000 के आसपास जो है, अगर डिस्काउंट अगर नहीं दे रहा है तो आपको मिल जाता है। बट यहाँ पे आप अंडर 1000 जो है आपको पे करना है, और आप यूज हर एक फीचर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप कि आज का वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए कमाल के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।